about human eye. We have this model of a human eye. We all have the delicate organ of two pairs of eyes, or I can say two eyes in a human body, through which we see the world. Okay? जब हम छोटे होते हैं, when we are born, we have eyes then also, but our eyes are not as developed as we have now. उस टाइम हमारी eyes इतनी developed नहीं होती जितनी अब हैं. उस टाइम पे हमें spots दिखते हैं, proper image नहीं दिखती. That means उस टाइम पे जो हमारा retina होता है वो properly work नहीं करता. As we grow up, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा retina develop होता है, हमें सब चीजों की image जो है clearly दिखनी शुरू हो जाती है. I will demonstrate the human eye today for you. ह्यूमन आई में मेन जो पार्ट होता है वो होता है रेटिना, जहाँ पे इमेज बननी है. और रेटिना के ऊपर इमेज बनाने के लिए एक और पार्ट जो हमें जरूरी है, दैट इज आई लेंस, विच इज अ डबल कन्वेक्स लेंस. डबल कन्वेक्स लेंस क्यों होता है हमारी आई में? क्योंकि कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है? कन्वर्जिंग. अगर वो रेज को कन्वर्ज करेगा रेटिना पे, देन वी विल एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस चाहिए. सो वी हैव अ डबल कन्वेक्स लेंस, मीन्स उसकी दोनों साइड्स कन्वेक्स शेप में होती हैं. ठीक है. फर्स्ट वी हैव अ लेयर ऑफ द आई नोन एज स्क्लेरोटिक. फर्स्ट लेयर ऑफ द आई, आउटर लेयर, इज नोन एज स्क्लेरोटिक एंड द अदर इज नोन एज कोरोइड. कोरोइड के बाद जो थर्ड लेयर होती है जिसपे इमेज बननी होती है, दैट इज नोन एज रेटिना. रेटिना इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द आई. फर्स्ट वी हैव हियर cornea. Cornea is a transparent layer through which light can pass and the rest of the eye is opaque. Transparent part के through ही light अंदर जा सकती है. जो लाइट अंदर जाएगी वो लेंस तक पहुंचेगी, लेंस के बाद वो पीछे रेटिना पे जाके इमेज बनाएगी. बट द रेस्ट ऑफ द पार्ट हियर इट इज ओपेक. यहाँ से लाइट अंदर नहीं जा सकती, लाइट सिर्फ यहाँ से अंदर जा सकती है. ओके. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज इरिस. इरिस की जो मेन फंक्शन होती है, इट मेक्स द कलर ऑफ आवर आई लेंस. Iris can be black, brown or any color which gives the color to our eye lens. And then iris में एक छोटा सा होल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? Pupil. Through that hole the light goes into the eye properly. फिर वो eye lens पे react कर, eye lens पे rays जाती हैं, rays से फिर retina पे image बनती है. And these are ciliary muscles. Ciliary muscles का रोल क्या होता है? They hold the eye lens in the position. Eye lens को पोजीशन में रखती हैं वो. Ciliary muscles का सेकंड फंक्शन ये होता है कि आई लेंस को श्रिंक और रिलैक्स होने में वो हेल्प करती हैं. अगर हम किसी डार्क रूम में जाते हैं, वी हैव टू ब्रॉड आवर आईज. हमें वहां जाके अपनी आईज को थोड़ा बड़ा करके देखना पड़ता है क्योंकि वहां पे लाइट नहीं होती. अगर लाइट का सोर्स ही नहीं होगा, सो आर वी एबल टू सी एनीथिंग? वहां पे हम कुछ नहीं देख पाएंगे क्योंकि वहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है. और जैसे ही हम बाहर आते हैं डार्क रूम से, हमें अपनी आईज को कैसे करना पड़ता है? श्रिंक करना पड़ता है, थोड़ा सा नैरो करना पड़ता है. नैरो क्यों करते हैं? क्योंकि डार्क से एकदम बाहर आने पे हमारी आईज में बहुत ज्यादा लाइट जाती है जिससे हमारी आईज को डैमेज फील होता है. तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें आईज को थोड़ी देर नैरो करना पड़ता है. जैसे जैसे हमारी आईज एडजस्ट कर जाती है डे लाइट के साथ, वी ओपन आवर आईज प्रॉपर्ली. And then comes the eyelids. Eyelids का क्या रोल होता है? To protect the eyes from the dust. Eyelids, we shut down our eyelids time to time. ये fixed है, naturally हमारी eyes shut down होती रहती हैं. That's to protect from the dust. Dust से भी protect करती है. और eyes ज्यादा थक ना जाए देख देख के, redness ना आ जाए, उसके लिए वो relaxation के लिए भी हमारे लिए help करती है. किसी को कोई डाउट है आई लेंस के बारे में अब तक?